वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम क्यूब एंड क्यूबाइड घन और घनाभ की अगली क्लास को करते हैं लाजवाब तरीके से। स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क के रूप में दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 28 बताने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आप प्रीवियस क्लास में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर दिया करिए और प्रीवियस क्लासेस जो क्यूब एंड क्यूबाइड थे उसको लिया करिए, जिससे आपको आगे वाली आने वाली क्लास में हेल्पफुल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं इसी के साथ। एक त्रिविमीय मॉडल में कितनी मुखाकृति हैं? ठीक है, ये जो मुखाकृति किसे कहते हैं ये चीज क्या है? किसी भी घन के बाहरी सतह, किसी भी घन के क्या बाहरी सतह जो हमको दिखे अपने आंखों से डायरेक्टली जो फिगर का उसे मुखाकृति कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, ओपन माउथ, ठीक है ना, बाहरी सतह। आइए तो हम जो घन आपको दिख रहा होगा फिगर में क्वेश्चन नंबर 28 के, उसमें देखिएगा कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर का जैसे मान लीजिए घन है, सपोज अगर ये घन है, ये अगर घन है, ठीक है, तो इसको आपको बाहरी सतह कितनी दिख रही है? 1 2 3। तो ये क्या है? इस घन की हो जाएगी मुखाकृति। क्या हो जाएगी? ये मुखाकृति। लेकिन अगर ऐसे एक घन और हो, क्या यहाँ पे मान लीजिए इसी में बढ़ा के एक घन और, तो अब कितनी मुखाकृति हो गई? 1 2 3 4 5। फिर इधर अंदर वाला अगर दिखेगा तब हम बात करेंगे, फिर ना 5 हो गई। तो ऐसे ही तो हमको जो बाहर से दिख सकता है, ये बाहर से दिखेगा ना इधर वाला, तो 6 हो जाएगी टोटल। तो आइए हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। जो फिगर में दिख रहा होगा, फिगर के ऊपरी हिस्से में देखिए कितने दिख रहे हैं? 3। बाहरी वाले जितने घन है 4 और बीच में एक घन होगा जो ऐसे ही प्लस का सिंबल है। जो कॉर्नर कॉर्नर पे घन है, कॉर्नर कॉर्नर पे वो तो एक ही घन है और बीच में भी एक घन है। तो ये जो बीच वाला घन है इसकी दो सरफेस से दिखेगी, एक आगे से और एक पीछे वाली, और इन चारों की 3 सरफेस दिखेंगी। तो हमको क्या कुल मुखाकृति कितनी हो जाएगी? कुल मुखाकृति, मुखाकृति बराबर, मुखाकृति का फार्मूला सिंपल है, समझ लीजिए। बाहरी सतह की संख्या, बाहरी सतह की संख्या, ठीक है ना, बाहरी सतहों की संख्या। अगर और घन इसमें है, कई बड़े घन जुड़े हैं, तो घनों की संख्या, बाहरी सतहों की संख्या और घनों की संख्या। तो अगर हम कुल मुखाकृति की बात करें, ठीक है ना, मुखाकृति होगी। अगर हम कुल मुखाकृति की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? बाहरी सतहों की संख्या कितनी है इन चारों के लिए? बाहरी वाले चारों के लिए तो 4, ओपन माउथ कितने इसके? अरे सॉरी, बाहरी सतह 3 है और घन ऐसे कितने हैं? 4, और प्लस इस बीच वाले घन के लिए, बीच वाले घन के लिए एक घन है, कितने ओपन माउथ है? 2, घन कितना है? 1। तो 4 की यहाँ 12 प्लस 2 बराबर 14। यानी इस पूरी आकृति के कुल मुखाकृति, इस पूरी आकृति की मुखाकृति की बात करें हम, यानी पांचों घनों की, तो 14 मुखाकृति हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिए। इस आकृति में घनों की संख्या, जो भी फिगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अब उसमें पूछ दिया क्या? घनों की संख्या। तो देखिए तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा है ना आकृति, हम 2D में बनाने का प्रयास, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। हम एक लेयर में चलेंगे। अगर नीचे वाली लेयर को देखते हैं, थोड़ा सा हम 2D में बना देते हैं इसी को। 2D में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो ये फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा। नीचे कितने घन है टोटल? 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 1 2 3 4, ठीक है ना। नीचे कितने घन है? 4। इस वाली लेयर में, नीचे वाली लेयर में देखिएगा ध्यान से। नीचे वाली लेयर में 4, कुल घनों की संख्या लिख लीजिए। कुल घनों की संख्या इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? नीचे वाले में 4, इस वाली लेयर में देखिएगा 1, और यहाँ पे ऐसे 1 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे आइए
फिर यहाँ भी एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, 1 2 हो गया, फिर 1 2, वो कॉर्नर वाला ही घर हो जाएगा। फिर ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे अधिक बन गया क्या, 1 2 3 4। जो फिगर में दे फिगर वाला देखो कुछ ज्यादा इफेक्टिव समझ में आएगा। फर्स्ट लेयर में 4 गन है, सेकंड लेयर में 2 गन होगा, उसके ऊपर थर्ड लेयर में भी 2 गन होगा, फिर चौथी लेयर में फिर 4 गन है ऊपर वाली लेयर में। तो टोटल कितना हो गया, 4 2 6 2 8 8 4 12, टोटल गनों की संख्या 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया है कि नहीं आया, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ करने वाला है थोड़ा सा, ये आकृति टूटी वाली नहीं समझ, 3D में जो दिख रहा है ना घर की बड़ी आकृति, उससे समझने का प्रयास करिएगा तो क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं बिना किसी देरी के। नीचे दी गई आकृति में घरों संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नीचे वाली लेयर होगी यानी नीचे कुल घरों संख्या लिख लेते हैं। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, मार्कर में भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, कुल आकृति की संख्या, कुल घरों की संख्या, कुल घरों की संख्या, कुल घरों की संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा। जो नीचे कितने यानी एक स्तंभ वाली एक टुकड़ा जो घर का दिख रहा होगा, देखिए पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। जो ये ऊपर वाली ऐसे है, ये 2 घर, और इसके नीचे जो है नीचे की लेयर में घर है, सिंगल सिंगल घर है जो नीचे, ध्यान दीजिएगा सिंगल सिंगल जो घर है 3D में दिख रहा होगा, बस यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम इस वाले घर को कहेंगे प्रथम स्तंभ, ऐसे द्वितीय स्तंभ, इससे 3 स्तंभ। ठीक है, तो पहले हम प्रथम स्तंभ में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 3 6, कितनी हो जाएगी 6। और द्वितीय एक स्तंभ वाली अगर हम बात करें, एक स्तंभ वाले घनों की संख्या तो 3 2 5 दिख रहा है आपको, और फिर क्या है 3 स्तंभ वाले घनों की संख्या 3 है ना। 3 स्तंभ में देखिए, 3 स्तंभ में एक पूरा बड़ा सा लॉट है बड़ी वाली, तो 5 3 8। और दूसरा मेथड इसके करने का क्या है कि आप जब स्तंभ की संख्या बढ़ रही है उसमें देखिएगा फिगर में, इसको बनाएंगे हम, घर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए घर में भी बन गया आपका घर, और ये रहा आपका घर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया घर। तो यहाँ पे सिंपल मेथड है, आप लिखा करिए, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे 1 1, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए और उतने ही घरों की संख्या होगी। ऐसा अगर फिगर आपको दिखे 1 + 2 + 3, इस वाली रो के लिए ये जो गई है, फिर इसके लिए +1 प्लस, टोटल ऐड कर दिए 5 2 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8, कुल घनों की संख्या। ऐसे भी आप कर सकते हो, इस मेथड को समझ में आएगा। बड़ी वाली आकृति में देखने प्रयास करेंगे। प्रथम स्तंभ है 1 2 3, इसमें एक ही लाइन में एक ही घर है, एक ही समान घर है ना, तो एक इसमें भी एक लिख दीजिए, गिनते हुए लिख दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएंगे 8। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल मेथड है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए।
31 में तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आराम से करना चाहते हो। देखो 31 का फिगर बस देखिए, हम करा देते कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। ये बताओ, ऊपर ऊपर वाली सरफेस देखना, 3 3 6 3 9 9 घन है, और उसी लेयर में 3 है, तो सीधे 9 गुणे 3 नहीं कर सकते क्या? 27 घन है सर। क्या है? 27 घन है सर। तो या तो इसे n क्यूब से नहीं कर सकते क्या? अरे सर हमको देख रहे हैं बड़ी आकृति भी घनाभ की है, 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई में है, यानी एक स्तंभ पे स्थित कुल घनों की संख्या कितनी है? ये n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नहीं दिखेगा। बड़ी वाली भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या कितना है? 3 है, n का क्यूब कर दो, कुल छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। 3 से घन 35, इन दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है ना? n की वैल्यू 3 कैसे मिला? n क्या होता है? बड़ी भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या। कितनी बड़ी भुजा पे स्थित कुल छोटे घनों की संख्या? एक भुजा पे 3 है सर, और घनाभ का आरा आकृति है, इसलिए मेथड लगेगा। ये थोड़ा सा सोचने वाला मेथड। अगर यही कर देता, जैसे 9 का ऊपर ले रहा था, फिर 9 का एक ले रहा था, तो 9 गुणे 2 18, उस स्थिति में मत लगा देना। जब आपको दिखे कि लंबाई में भी 3 घन है, चौड़ाई में 3 घन है, ऊंचाई में भी 3 घन है, तभी लगाना। नहीं तो ऐसे लगा, ये वाली मेथड सिंपल वाला कि देख लो ऊपर वाली सरफेस पे कितने घन है, उसी लेयर में कितने टोटल, ठीक है? 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 जो है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिगर देखो, आप फिगर पे फोकस करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। नीचे वाली जो तल में घन है, पहले हम उनको देखेंगे। कुल घनों की संख्या, एक स्तंभ वाली, पहले में एक स्तंभ देखते हैं, दूसरे स्तंभ देखते हैं, तब तीसरा। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या जो सिंगल तल से टच है उनको पहले लिखना पड़ेगा। तल में कितने घन है, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। इधर देखिए, आपकी लंबाई में 3 घन है, चौड़ाई में 3 घन है, तो कितने हो जाएंगे? 9 घन हो जाएंगे सिंगल वाले, जो नीचे तल से टच में है। फिर उसके ऊपर चलिए, ऊपर वाली लेयर में कुल कितने दिख रहे हैं भाई? 1 2 3 4, ठीक है ना? कितने दिख रहे हैं? 4। लेकिन मे भी हो सकता है उस कोने पे भी स्थित है, उस कोने का क्या है, हो सकता है, तो 4 1 5 हो जाएगा। और थर्ड वाली लेयर में ऊपर सबसे, इनके ऊपर एक है, तो हो जाएगा 9 5 हो जाए 15 घन। टोटल कितने हो गए भैया? 15 घन, ठीक है ना? कोई इशू किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पे 33 नंबर पे, 33 पे चलते हैं भैया बिना किसी देरी के। तो चलिए चीजें क्लियर होंगी तब जब ध्यान से आप देखोगे चीजों को, ठीक है ना? अन्यथा कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। चलिए, बोर्ड सेट भी नहीं होगा। चलिए 32 हो गया आपका, 33 पे देखिए। 33 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी बड़ी है, इसको दो मेथड से बताने का प्रयास करेंगे, देखिएगा। पहले में जो खाली घन उनको भूल जाओ। ये मान लो पूरा घनाकार आकृति है, कुल घनों की संख्या आपको निकालना है। अरे घनाकार है, यानी घन है। देखिए लंबाई में भी 6 घन है ना, 1 2 3 4 5, 3 4 है, चौड़ाई में 1 2 3 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी 4 है ना, सब में 4। तो हम कुल घनों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुल घनों की संख्या। अगर एक घनाकार होता तो कुल घनों की संख्या तब कितनी होती है? कुल घनों की संख्या तब हो जाती है भैया 4 का क्यूब। क्या हो जाती है? n क्यूब, मतलब 4 का क्यूब मतलब 64। कितना हो जाता? 64 हो जाता। लेकिन ये 64 होगा नहीं सर, क्योंकि कुछ घन इसमें है नहीं। तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या हम दो तरीके से निकालते हैं। 64 में से माइनस कर सकते हैं जितना कम है। देखिएगा अब अपने क्या से लेफ्ट हैंड से देखिए, लेफ्ट हैंड में कितने घन कम है, तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए? 1 2 घन आना चाहिए। क्या, तो 2 माइनस कर दो। दूसरी लाइन में चलो, पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन में कितना है, कितने घन कम है? 2 है सर, माइनस 2 कर दो 64 में। फिर अगली वाले में चलो 2 1 3 है सर, माइनस 3 कर दो। उसके अगले में चलो माइनस 1 कर दो। टोटल माइनस कितना हुआ? 64, 2 2 4, 4 3 7 1 8, माइनस 8 यानी 56। कुल घनों की संख्या 56 हो जाएगी। सिंपल मेथड, ठीक है ना? ये 64 कैसे आएगा? दो तरीके से बता सकते हैं। n क्यूब से आप निकाल लो 64, चाहे दूसरा तरीका 4 लंबाई में है, 4 ऊंचाई में, 4 चौड़ाई में, 4 गुणे 4 कर लो। या दूसरा तरीका है, तो ऊपर देख लो, एक लेयर में 4 चौक 16, वैसे 4 ले ले, 16 चौक 64, ठीक है ना? ये चीज समझ में आया 64 कैसे हो? बहुत अच्छा।
अगर इस मेथड से भी नहीं और करके आप दूसरा तरीका लगा लो, ठीक है ना। जहां तक घन पूरे है एकदम नीचे वाले तल वाले से चलना है, कुल घनों संख्या तल से चलो, कुल घनों संख्या तल को पहली लेयर मानो, तल वो पूरे समतल तल को कुल घनों की संख्या। तल में कितने घन हो गया, 4 लंबाई में 4 चौड़ाई में, 4 चौक का 16 कुल घन। दूसरी लाइन में भी कोई खाली नहीं थी, 4 चौक को 16। तीसरी लाइन में 4 चौक को 16, लेकिन लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक कम है तो 15। तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में गिन लो ऊपर से 3 इधर से लेफ्ट हैंड से देखना है, 3 2 5 1 6 6 3 9। अब जोड़ लो सबको, 16 दूना 32, 16 3 48, एक कम है 47 प्लस 9 तो 47 9 कितना हो जाएगा, 47 3 50 56 56 घन। दोनों मेथड से सेम है, कोई अंतर नहीं है। आइए इससे भी लाजवाब क्वेश्चन नंबर 34 फिगर ध्यान से देखो, तो फिगर बोर्ड पे नहीं बना है, क्वेश्चन में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलो इसको भी देख लो, मजा आ रहा है नहीं। अगर जिसको नहीं मजा आ रहा है, न्यू प्रीवियस क्लास 4 क्लासेस नहीं लिया है क्यूब एंड क्यूबाइड का, इसलिए मजा नहीं आ रहा होगा। 34 देखिएगा, 34 दो मेथड से देखो, देखिएगा जहां पे ए लिखा है 34 में कह रहा है निम्नलिखित में कितने घन, तो जहां पे ए लिखा 38 के ऊपर देखो, पहले तो कितने का ऊपर 3 घन दिख रहे हैं, 3 उसके नीचे 4 घन, 4 3 7 का एक ब्लॉक है, क्या कुल घनों की संख्या। दो स्तंभों वालों को लिखना है, कुल घनों की संख्या। दो स्तंभों वालों को देखो, दो स्तंभ का ब्लॉक कितना है, 4 ब्लॉकेज है सर, 4 ब्लॉकेज हर कोने पे है, और उसमें 7 7 घन है, तो 7 गुणे 4 लिख लो, क्या 7 गुणे 4 प्लस, अरे सर जो मिड में दिख रहा है 3 स्तंभ वाला, कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है सर, वो भी 4 स्तंभ है, सॉरी 3 घनों वाला स्तंभ, 3 घनों वाला स्तंभ 4 टोटल, 3 घनों वाला स्तंभ कितने हैं 4, तो 7 चौक 28, 3 चौक 12, 28 12 40, कुल घनों की संख्या 40। जैसे हम वैसे लगा लो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया 40। कुल घन काउंट करना है, सिस्टमैटिक वे में करना है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा मेथड क्या करता है, लेयर तल से जमा है, कुल घनों की संख्या। तल में जितने एक पहले से कुल घनों की संख्या, बस सोच ढंग का रखना है। तल में कुल कितने घन होंगे, अरे सर तल में हर कोने पे पहले 4 4 दिख रहे हैं, 4 4, और जो बीच वाला स्तंभ है उसमें भी एक एक घन होंगे, वो भी 4 हो गए, हो गए कि नहीं, हो गए कि नहीं। तो 4 चौक को 16, 16 4 20 पहले वाले तल में, समझ में आया कि नहीं 20। फिर दूसरे तल वाले को ऊपर चलो, दूसरे में 3 3 3 चौक को 12, और बीच वाले जो स्तंभ है 4 टो, उसमें भी एक एक होंगे, 12 और 4 16। और चौथे में आ जाओ, कहां, अरे उसके ऊपर दूसरा लेयर हो गया, तीसरी लेयर में, सॉरी तीसरी लेयर में आ जाओ। तीसरी लेयर में सर कॉर्नर के जो है उसमें नहीं, जो बीच वाले हैं 4 स्तंभ उसी में है, 4 पिलर है जो उसी में है, और कितने घन है, एक एक 4, तो 16 4 20 20 40, ठीक है। सोच बदलो, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्यूब एंड क्यूबाइड समाप्त हुआ, घन और घना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो लिख के यहाँ पे, और उसका आंसर आपको जल्दी ही मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो क्यूब एंड क्यूबाइड का, तो फटाफट इसी वीक में उसको कंप्लीट करिए आप लोग, ठीक है। क्लासेज आपको रेगुलर चलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिए। और एक टाइम भी, अगर टाइम पे कोई कमेंट करना हो सर इसी टाइम आप क्लास अपलोड किया करिए, जिससे हम डेली क्लास अटेंड कर सके, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका नेक्स्ट क्लास आपका सीरीज टेस्ट में भी होने वाला है, श्रृंखला परीक्षण, ठीक है। हाँ श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट होने वाला है, सीरीज टेस्ट को बहुत लाजवाब तरीके से करना है। ओके धन्यवाद, और क्लासेस लेते रहिए।